दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के वलों झंडा ग्राउंड राजपुरा विखे श्रीमद भागवत महापुराण सप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिस दे विच कथा के मुख यजमान नरिंदर नागपाल सूबा कार्यकारिणी मैंबर भाजपा उन्हां दी पत्नी गीतू नागपाल अते उन्हां दे पुत्र जतिन नागपाल ने शिरकत की। कथा की शुरुआत खुशंत नागपाल अते दैनिक यजमान श्री सतीश कुमार शर्मा के फलों भागवत पूजन करके की गई। इस उपरंत श्रीमती जय इंदर कौर प्रधान महिला विंग भाजपा पंजाब अते हलका इंचार्ज भाजपा राजपुरा के जगदीश कुमार जग्गा के फलों जोत जगाई गई है। अज कथा के पहले दिन सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी वैष्णवी भारती जी ने दसिया कि श्रीमद भागवत भारती साहित्य की एक विलक्षण पुस्तक है। यह भगती रस का ऐसा सागर है जिस दे विच डुबकी लाउण वाले नूं भगती के रूप दे विच रतन मिल जाते हैं। साध्वी जी ने यह भी दसिया प्रभु हस्तिनापुर की राज सभा दे विच शांति के दूत के रूप दे विच प्रगट होए। दुर्योधन ने पांडवां दे अधिकार वापस देण तो इनकार कर दिता। असीं जानते हां कि उन्हां नूं युद्ध के रूप दे विच भयानकता दा सामना करना पिया सी। कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच अपने साक संबंधियों नूं अपने सामने देख के अर्जुन निराश हो गए अते युद्ध तो पहला ही अपने शस्त्र त्याग दिते। श्री कृष्ण ने देखा कि उसके द्वारा चुनिया गया साधन निराशा अते उदासी तो पीड़ित सी ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਵਾਂਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਚੰਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਿਤ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪਤਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਵਯ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਰੇ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਚੰਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਨੀਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। क्या कहना चाहेंगे, आज आप राजपुरा में आए हैं, इससे पहले कहाँ कथा करके आए हैं और राजपुरा में कथा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सभी को सबसे पहले जय श्री कृष्णा। इससे पूर्व अगर आप कथा का पूछ रहे हैं तो संत तो प्रवास में ही रहते हैं जो कथा व्यास होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया गए, उसके बाद बनारस, अब बनारस से यहाँ आ रहे हैं राजपुरा में पंजाब में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। लोगों की प्रवृत्ति धार्मिक है, आध्यात्मिक है और हमारा प्रयास यही है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो संस्थापक और संचालक हैं दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, तो उनका यही प्रयास है इन कथाओं के माध्यम से कि कथा में छुपे हुए ज्ञान और विज्ञान को प्रकट करें और जिससे विशेषकर राष्ट्र का जो यूथ है, जो युवा है, वो आगे बढ़े। क्योंकि युवा के अंदर बहुत ऊर्जा है करने के लिए कार्य, बहुत पोटेंशियल है
बस उसे एक चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तो ये कथा प्रॉपर उस ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक को लेकर आई है, जो कि एक साइंटिफिक टेक्निक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है ईश्वर के साथ कनेक्शन की। तो उसके द्वारा हम अपने अंदर की हिडन पोटेंशियल से परिचित हो सकते हैं। तो इस कथा के द्वारा हम उस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ सकते हैं जिस ईश्वर के बारे में हमने आज तक सुना है, उसके उस प्रैक्टिकल रूप को, उस लाइट फॉर्म में जो ईश्वर हमारे अंदर है, ज्योति रूप में, उस सनातन जो धर्म का जो एक मजबूत पक्ष है कि वो ईश्वर हम सभी के भीतर है, और उसको भीतर देखने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान की विधा लेकर आए हैं, हम समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। जैसा कि आप प्रचारक हैं, अगर मैं बात करूं, मैं 2 घंटे भी आपसे सवाल पूछूं तो आप उसके बिल्कुल सही जो है लगातार जवाब दे सकते हैं। तो मतलब मैं ये 2 दिन से लगातार कथा सुन रहा हूँ आके रेगुलर, मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि ज्ञान की बात तो यहाँ पे हो रही है, विज्ञान की बात भी साथ में चल रही है। जैसे कि आपने काफ़ी कुछ बताया कि धरती को दुष्ट मतलब खराब करने लगे हुए हैं, प्रदूषित करने लगे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे आज का ही प्रसंग था, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक पुराण है। उसके अंदर टेलीपोर्टेशन की बात आती है, उसके अंदर ऐसे एटम के अंदर जैसे हार्नेस करने के लिए शक्ति को लगे, हमारे अंदर जो डिवाइन है, अल्टीमेट एनर्जी, उसको बाहर निकालने की बात करता है भागवत। तो भागवत जो है वो ज्ञान और विज्ञान से समन्वित पुराण है। तो जैसे आज हमने हिरण्याक्ष वध का प्रसंग सुना, वराह भगवान आते हैं, तो वराह भगवान ने जब धरती को उठाया तो वो धरती को बता दिया कि भूगोल कहते हैं, भू अर्थात धरती, गोल। और फॉरेन में पहले कहा जाता था यूरोप में कि धरती चपटी है, वो लोग जिसे आज हम समझते विज्ञान में वो बात आगे हैं, लेकिन हमारे ऋषि उससे आगे थे, और हमारी भारत की संस्कृति जो है वो विज्ञान सम्मत है। जैसे कि आज 2 दिन हो गए, अभी सप्ताह पूरा आगे पड़ा है, लोग जो बताया जा रहा है कि आज मैंने सुना है कि कल एक होली उत्सव जो यहाँ पे मनाया जाएगा, लोगों को अपील की जा रही है कि फूल लेकर आएँ यहाँ पे, होली मनाएं। तो उसमें कैसा आगे रहेगा प्रोग्राम, उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जो कल है आने वाला, उसमें प्रहलाद प्रसंग होगा, और उसमें सदियों से हमारे देश की परंपरा रही है कि होली का दहन हुआ, और यानी कि अधर्म की और असत्य की हार होती है और सत्य और धर्म हमेशा विजयी होता है। उसी संदर्भ में होली का यहाँ पर प्रावधान रहेगा, क्षमा कीजिए, प्रावधान रहेगा। तो फूल इसलिए मंगवाए जाते हैं कि अपने श्रद्धा सुमन भगवान को अर्पित करें, अपने अपने भावों को आप लेकर आएँ। और जैसे कि 2 दिन से कथा चल रही है, और लोग, हमने भी लोगों के मतलब पूरे शहर में घूमते हैं, न्यूज़ वगैरह, तो लोगों की आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना रहती है कि जैसे कि अभी गुरुदेव जी ने बताया यहाँ पे स्टेज पे कि आपने मेरे ख्याल से 2 घंटे दिए हैं लोगों को मिलने के लिए। लोग हमारे शायद भाग अच्छे हैं कि आपसे हम बात भी कर रहे हैं और आपसे मिल भी रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपसे मिलना चाहते हैं? जी, सर्वप्रथम सभी के लिए ये निमंत्रण है, एक तो कथा, भागवत कथा में आए, और दूसरा ये तो हमारी सेवा है, और गुरु महाराज जी की ओर से जो लगाई गई कथा की, तो सभी को 2 घंटे का समय है, और बस यही आह्वान है कि अपने आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को लेकर आए, शास्त्र सम्मत जिज्ञासा हो, और जिसके आधार पर हम ईश्वर से जुड़ने की बात कर सकें। क्योंकि आज देश में और धर्म के नाम पर जो पाखंड है, जो आडंबर अंधविश्वास है, गुरुदेव कहते हैं कि धर्म अंधविश्वास की बात नहीं करता ना, तो उसके विषय में हम कोई प्रश्न लेकर आए, हम कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा के शमन के लिए आए, तो आपका खुला स्वागत है इसके लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो है कथा करके आए हैं, जानना चाहेंगे मतलब भगत जन यहाँ के, यहाँ तो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की बात की जाती है, लोग सुनते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो आप कथा करते हैं, वहाँ के लोग किस तरह इस चीज़ को सुनते हैं, किस तरह इस चीज़ को उच्चारण करते हैं? लोग ऐसा है कि वहाँ के लोग जो हैं वो भी भागवत को पसंद करते हैं, तभी तो वहाँ रखी गई, ब्रिस्बेन में थी वहाँ पर साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। तो उसमें बात ऐसी है कि जो भागवत कथा है वो अपने आप ही श्री कृष्ण लोगों के हृदयों में स्थान बना लेते हैं, भागवत कथा की धारा ही ऐसी है। और दूसरा, लोग आजकल इंटेलेक्चुअल माइंड है, तो उनको अगर आप लॉजिक के साथ, तर्क के साथ बात रखेंगे, क्योंकि और हमारा जो सनातन धर्म है वो बिल्कुल लॉजिक पर ही तो आधारित है ना, तो अगर तर्क से बात करेंगे तो वो दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, लोग इम्प्रेस होते ही होते हैं वहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो कथा की जा रही है, साथी जी से बात की है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जय श्री कृष्णा। हम भी यही जो साधु जी ने बताया है कि इस कथा का लक्ष्य मात्र यही नहीं है कि हम केवल मात्र भगवान को माने, अभी तो उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो धार्मिक शास्त्रों में निहित है, जो ज्ञान और विज्ञान की बात भगवान श्री कृष्ण जी ने भी महाभारत जो गीता के अंदर की है, इसका यही उद्देश्य है कि हम भगवान को जाने भी, तभी हमारी वास्तविक भक्ति शुरू होती है, तभी हमारा जो ध्यान है वो शुरू होता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, कैसे है, ये इस कथा के अंदर बताया जाता है।
और यही इस कथा का लक्ष्य है जो साध्वी जी ने बताया। और हम यही कहेंगे कि आप जो दिन बाकी रह गए हैं, शेष जो हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें यहाँ पर, और जो प्रभु की कृपा इस क्षेत्र के अंदर बरस रही है, हम उससे लाभान्वित हों और अपना कल्याण करें, अपने जीवन को लाभान्वित करें। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से ये राजपुरा क्षेत्र में लगभग हमारी चौथी कथा है। लास्ट कथा 2019 में हुई थी, बीच में कोविड के कारण कथा नहीं हो पाई, तो इस बार फिर हमें अवसर मिला यहाँ पर राजपुरा निवासियों के लिए इस कथा को लाने का। मैं राजपुरा निवासियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये कथा साधारण कथा नहीं है। इस कथा में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य साधु वैष्णवी भारती जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, जिनको गुरुदेव ने ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित किया है, और वो अपने अंतर जगत में ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ गुरुदेव के कृपा से करती हैं और शास्त्र सम्मत वैज्ञानिक व्याख्या करती हैं, जिनको जानकर के जिनके माध्यम से हम इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो आप उस ब्रह्म ज्ञान को, जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, यहाँ उसको दिया भी जाएगा। ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਚੰਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਲੀ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। न्यूज़ 89 पंजाब, हर खबर जिसदा होवे असर।